आज की कहानी है दीक्षा नाम की लड़की की, जो कि कॉलेज के अंदर पढ़ने जाती थी। वह प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी, लेकिन दो लड़कों ने उसका जीना हराम कर रखा था। उसके साथ जबरदस्ती रेप करते हैं और फिर उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उन दोनों के बजाय एक तीसरा व्यक्ति था, जिसने इस सभी चीजों का खेल को अंजाम दिया। लेकिन इन सभी के पीछे उसका कोई भी पता भी नहीं चला। पुलिस ने तब यह खबर लगाई, तब पता चला उन दोनों लड़कों को छोड़कर किसी तीसरे ने उस लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दीक्षा नाम की लड़की, जो कि कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी खासी टॉपर थी, बहुत पढ़ाई करती थी। वह एक डिजाइनदार लड़कियों को तैयार करने में इंटरेस्ट रखती थी, डिजाइनिस्ट बनना चाहती थी, जो कि हर एक चीज में अव्वल नंबरों से पास होकर वह अपना मुकाम हासिल करना चाहती थी। फैशन डिजाइनर बनना कोई हंसी का खेल नहीं होता है। फैशन डिजाइनर बनना बहुत कठिनाइयों के सामना कर कर फिर वह मुकाम हासिल होता है। ऐसा ही हो रहा था दीक्षा के साथ। दीक्षा, जो कि अपनी मेहनत में बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी उस मुकाम को हासिल करने के चक्कर में, वहीं पर वह कॉलेज जाती है। उसकी माँ, जो उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी, उसके साथ दो लड़के जो प्यार का नाटक कर रहे थे। वह उससे सच्चा प्यार करते थे, लेकिन दो होने के चक्कर में उन दोनों के बीच शर्त लग जाती है कि कौन किसको पहले पाएगा। दोनों के अंदर शर्त लगी थी कि हम एक दूसरे को बिना कुछ बताए उस लड़की के सामने अपना अपना प्यार इजहार करेंगे। देखते हैं कि वह किसको प्यार का पहला पैगाम भेजती है। लड़की को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राहुल, जो कि दीक्षा के पीछे बहुत पहले से पागल था, वह लोफरों में से एक था। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। वह उसे प्यार पैसों में तोलता था। उसके लिए रोज नए गिफ्ट, फ्लावर, न जाने किस किस चीजों का अरेंजमेंट वह कर कर उसके आने से पहले रखता था। उसके साथ तीन उसकी फ्रेंड रहती थी, जो कि एक का नाम निधि था, एक का नाम रेखा था और एक का नाम रिया था। निधि उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। वह आपस में एक साथ अपना सब कुछ डिस्कस करती थी। हर एक चीज डिस्कस करना उनके लिए आम बात थी। वह अपनी फ्रेंड्स को हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहती थी। उसकी दोस्त राहुल को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वह अच्छी पर्सनैलिटी का था, अच्छा खूबसूरत दिखने में और पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। लेकिन उसकी जो है बदतमीजी थी, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने अब अपना प्रपोजल जब दिया तो वह अपने फ्रेंड्स को लेकर वहां आती है, और दीक्षा, जो कि बहुत गुस्सा हो जाती है। उन्होंने लिखा था, आई लव यू दीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसने बहुत से फ्लावर वहां पर लगा रखे थे। उसे तब यह बात पता चलता है कि यह सब कुछ राहुल ने किया है, तो वह दौड़कर राहुल के पास पहुंचती है। राहुल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया। तभी वह कहती है कि यह अगर पैसे तुम किसी को डोनेट करते, किसी गरीब की हेल्प होती, तुमने अपने पैसों को कचरा समझ रखा है कि जहां चाहा वहीं ऐसे ही फेंक दो। इनका सही इस्तेमाल करना सीखो। और रही बात प्यार की, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। जो ये प्यार का भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा हुआ है ना, इसे जल्दी से उतारो और अपने लक्ष्य को चुनो। और मेरी जिंदगी के अंदर प्यार व्यार की कोई जगह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ, एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, नाम चाहती हूँ, ताकि मुझे लोग मेरे नाम से जाने। मैं तुम लोगों से प्यार नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो प्लीज ऐसा बेहुदा मजाक फिर से मत करना।
यह सब कुछ कहकर वह वहां से चली जाती है। लेकिन अब राहुल जो कि पाने की जिद में उसे हर वक्त उसे टॉर्चर करने लगा था, लेकिन उसकी जो बात थी उनका असर दीक्षा पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। दीक्षा अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और को कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं समझती थी। अब राहुल जो कि देखता है कि रोहन नाम का एक लड़का जो कि पढ़ाई में एकदम पढ़ाकू था, वह भी दीक्षा से प्यार करता था। वह उसे इम्प्रेस करना चाहता था। वह उसके साथ ही उसी के काम में उसकी हेल्प करना चाहता था। वह भी एक डिजाइनर बनना चाहता था। लेकिन अब राहुल को इन सभी चीजों से बहुत प्रॉब्लम होती है। रोहित को मारने पर भी उतर आता है, झगड़ा करता है। वहीं पर प्रोफेसर आ जाते हैं जिनका नाम राकेश होता है। प्रोफेसर राकेश उन्हें अलग करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ झगड़ा करने आते हो या पढ़ने, और अगर तुम लोगों को मैंने फिर से झगड़ते हुए देखा तो प्रिंसिपल ऑफिस ले चलूंगा। वह उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। वह अब वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी सर, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब वह शर्त लगाते हैं, बैट लगाते हैं कि दीक्षा को कौन पहले प्रपोज करेगा, वह किसे एक्सेप्ट करेगी। उन लोगों ने दीक्षा को एक खिलौना समझ लिया था। उन दोनों के अंदर बैट लग जाती है, लेकिन दोनों के बीच अब बैट लगने के कारण एक दूसरे का काम खराब करने के लिए राहुल उसे लव लेटर भेजता है, जो कि उसने नोट्स के अंदर लिख कर दिया था। और दीक्षा ने रोहित से नोट्स मांगे थे। वह नोट्स के अंदर जब लव लेटर देखती है तो उसे रोहित पर शक होता है। वह उससे झगड़ा करती है। झगड़े का फायदा अब राहुल बखूबी उठा सकता था, लेकिन अब राहुल पर भी दीक्षा बरसने वाली थी, क्योंकि तब वह अपना फैशन का कंपटीशन जो अपने आप किसी के सामने प्रेजेंट करने वाली थी, तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपने घर पर ही ऐसा कुछ मैच कर देखूं जो एकदम सभी लोगों को पसंद आए। वह अपने घर पर प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वह एक फोन रिंगटोन उठाने चली जाती है, तो वापस आती है तो उसकी सारी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट थी और फोटो लगी हुई थी, और फोटो के ऊपर लिखा हुआ था कि आई लव यू। यह सब कुछ देखकर अब दीक्षा राहुल से भी झगड़ा कर लेती है। दोनों तरफ झगड़ा होने के कारण अब वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। रोहित और राहुल जो कि एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, और जब दीक्षा को यह पता चलता है कि उन लोगों ने दोनों ने बैट लगाई थी कि वह दीक्षा को हासिल कर लें, दीक्षा को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे कहती है कि मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो तुम लोग बैट लगा रहे हो और तुम लोग मुझे पालोगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि यह तुम्हारी जिद है और मैं तुम दोनों को रिजेक्ट करती हूँ। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। दोनों के अंदर झगड़ा हो जाता है। वहीं पर प्रोफेसर फिर से आ जाते हैं। उन दोनों को कॉलेज से इंस्टिगेट करवा देते हैं। अब इंस्टिगेट करने के बाद दूसरे ही दिन कॉलेज के अंदर कंपटीशन था, जिसके बाद अब कॉलेज बंद हो जाने वाला था। कॉलेज के अंदर यह उनका लास्ट एग्जाम था। अगर उनमें उनको पार्टिसिपेट नहीं किया गया तो शायद उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब दोनों के अंदर बदले की आग जल जाती है। वह दोनों बदले के लिए तड़फने लगते हैं कि हमें तो बदला लेना है। हमारे साथ दीक्षा ने बहुत बुरा किया है। हमने तो उसे सच्चा प्यार किया था, पर उसने तो हमारी पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी। लेकिन इसके पीछे न जाने किसका हाथ था, क्योंकि उन दोनों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनके सर पर अब बदले का भूत सवार हो गया था। दीक्षा अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से निकलती है। तभी वे बोलती हैं कि चलो ना, तुम हमारे साथ चलो। तभी दीक्षा कहती है कि अबे यार, तुम लोगों का अगर दूसरी तरफ है और मेरा दूसरी तरफ है तो मैं तुम लोगों के साथ कैसे चल सकती हूँ। वह अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वहां से चल पड़ती है, लेकिन वह घर नहीं पहुंचती है। उसके पिता अपनी बेटी का बहुत देर से राह देख रहे थे। वह उनकी फ्रेंड निधि को फोन करते हैं और पूछते हैं कि बेटा दीक्षा आई क्या। तभी वह कहती है क्या बात अंकल, दीक्षा घर नहीं पहुंची है। तो कहता नहीं बेटा,
तभी वह कहती है कि अंकल हम तो कॉलेज से 7 बजे के आसपास निकल गए थे और हम तो घर पहुंच गए हैं। निधि भी थोड़ और दीक्षा भी थोड़ी ही देर में घर पर जरूर पहुंच जाएगी, आप परेशान मत होइए। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ। तभी वह बोलती है कि अबे यार दीक्षा घर पर नहीं पहुंची है। अबे यार घर पर दीक्षा नहीं पहुंची है, उसके पिता का फोन था। अब दूसरी तरफ उसके पिता, जो कि अपनी बेटी के घर न पहुंचने के कारण बहुत चिंतित थे। रास्ते के अंदर दीक्षा का किसी ने किडनैप कर लिया था। उसके दीक्षा के पिता, जो कि पुलिस स्टेशन अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने चले जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब को तब यह बात पता चलती है, वह उसकी फोटो ले लेते हैं और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो को भेज देते हैं। लड़की की जांच पड़ताल पूरी तरीके से की जा रही थी, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चलता। दूसरे दिन स्कूल में बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ। लोग अपने अपने टैलेंट को वहां पर बखूबी निभाकर दिखा रहे थे, लोगों को बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ दीक्षा, जो कि उसी कॉलेज के अंदर बंद थी, उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी और उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसका रेप हुआ था। रेप करने के बाद उसे कॉलेज के बाहर बांधकर गिरा दिया। वहां के कॉलेज के स्टूडेंट्स ने तब दीक्षा को देखा तो वहां पर चिल्लाने लगे और उसकी फ्रेंड्स को भी वहां पर बुलाया। वह देखती हैं तो दीक्षा को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसके पिता को भी यह बात बताई जाती है कि उन्हें दीक्षा इस हालात में मिली है। मेडिकल जांच होती है, उसके अंदर जुर्म का कोई भी सुराग नहीं मिलता। जुर्मी अब तक भी कानून पर और अपने किए पर हंस रहा था कि उसने अपने मुकाम को हासिल कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं और वह जल्द ही कानून के हाथों पकड़ा जाएगा। अब राहुल और गौरव से भी पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि कॉलेज में जब पूछताछ हुई तो उन लोगों से पता चलता है कि दीक्षा और इन लोगों का झगड़ा हुआ था, इनकी अनबन थी, तो शायद इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर दीक्षा एक दिन कॉलेज जाती है और राहुल और रोहित से कहती है कि प्लीज तुम लोग मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे प्यार करते थे ना। तो वह कोई जवाब नहीं देते, बल्कि अपनी गर्दन नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तब वह कहती है कि तुम लोग मुझसे तो सच्ची मोहब्बत तो करते ही नहीं थे और तुम लोगों ने तो मेरा जिस्म तो पा लिया, अब तुम लोग मुझसे शादी क्यों करोगे। इतनी ही देर में वहां पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं, जो कि दीक्षा को देखकर कहते हैं अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें कॉलेज नहीं आना चाहिए था। तब वे कहती है कि आई एम सॉरी सर, पर मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है। वह उसे अपने गले लगाता है। तब वह अपने गले लगाता है तो दीक्षा को कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसकी अंदर से आत्मा कुछ कहना चाह रही थी। दीक्षा को प्रोफेसर पर शक होने लगता है। फिर वह दूसरे ही दिन कॉलेज के अंदर अपनी शादी का कार्ड बांटने लगती है और वो भी रोहित के साथ। शादी की यह बात सुनकर जिसने तीसरे व्यक्ति ने यह सब कुछ किया था, वह लाजमी बाहर आने की कोशिश करता। तब वह आया और बालकनी के अंदर दीक्षा के ऊपर चाकू चलाकर उसकी मौत करने की कोशिश की। यह सब कुछ दूर खड़े पुलिस इंस्पेक्टर साहब और दीक्षा के पिता, कॉलेज के सभी स्टूडेंट वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। वह तो अपने मन से दीक्षा को मार रहा था, लेकिन वह एक पुतला था, उसे वहीं पर गिरफ्तार किया गया। वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर था। उसे तब यह करते हुए देखा तो दीक्षा को बहुत गुस्सा आया और उसने एक चांटा लगा दिया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो हमारे गुरु थे, गुरु एक भगवान के सम्मान होता है और तुमने मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और रिमांड पर लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को बड़े ही समझदार समझ रहे थे, तुम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और यह बात हमें पता था और दीक्षा ने हमें पहले ही इन सभी बातों के बारे में हमें बता दिया था और तब उसने तुम्हारा टच हुआ था,
उसे महसूस किया तो उसे पता चला कि उस दिन कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे जिसने उसके साथ जबरदस्ती की। और कॉलेज के अंदर ही यह सब कुछ हुआ था, क्योंकि जो फेस्टिवल तुम्हारे कॉलेज के अंदर चल रहा था उसकी आवाज बखूबी दीक्षा के कानों में पड़ रही थी। और हमें उसी दिन से तुम पर शक था और हमने तुम लोगों के पीछे अपनी सीआईडी छोड़ रखी थी, लेकिन हम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। तभी वह बताता है कि मैं दीक्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन राहुल और रोहित दोनों उसके पीछे पागलों की तरह पड़े थे। तब बात न बनती हुई दिखी तो मैंने उसका रेप कर लिया। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं उसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं माने तब ना। इसीलिए मैंने ये सब कुछ प्लान बनाया कि अगर मैं ये सब कुछ उसके साथ कर दूंगा तो शायद उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तब मैं मेरा हाथ उसे थमाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। और जो उसने सोचा कि राहुल और रोहित उसके साथ प्यार का नाटक खेल रहे हैं, वह उन्होंने नहीं बल्कि मैंने किया, ताकि वह दोनों मेरे रास्ते से हट जाएं। और यह सब कुछ प्लान के हिसाब चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दीक्षा मेरे टच को इतनी जल्दी पहचान लेगी। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो दोस्तों, जो प्रोफेसर ने किया वह बहुत गलत था। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।